झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के नाम पर संगठित साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। नौकरी दिलाने के वादों पर लाखों की डील, सॉल्वर गैंग की सक्रियता और अभ्यर्थियों को एक जगह इकट्ठा कर संभावित सवालों के जवाब रटवाने का खेल। इस पूरे मामले में गिरफ्तार 166 आरोपियों को राज्य सिविल कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने पूरे मामले को सुनते हुए सभी 166 आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। तमाड़ से 5 बसों में भरकर लाए गए 166 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। इनमें 159 अभ्यर्थी, 5 सॉल्वर गैंग के सदस्य और 2 चालक शामिल हैं। गिरफ्तारी में 7 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सभी अभ्यर्थियों को एक निर्माणाधीन भवन में ठहराया गया था, जहां संभावित प्रश्नों के उत्तर याद करवाए जा रहे थे। उनके मोबाइल फोन, एडमिट कार्ड और मूल दस्तावेज एजेंटों के कब्जे में थे। पूरी तैयारी सुनियोजित तरीके से की जा रही थी ताकि परीक्षा में किसी भी तरह सफलता सुनिश्चित की जा सके। वहाँ पे उस लोकेशन पे उनको पहुँचाया। एक बार जब सब इकट्ठा हो गए तो उनको एक कथाकथित जो आउट हुआ था पेपर, उनको रटवाया जा रहा था, लेकिन जब मिलान किया गया तो वो पेपर्स नहीं मिले। लेकिन जब रेड हुई तो हमें काफ़ी मात्रा में वैसे पेपर्स मिले जो उनको रटवाया जा रहा था। तो पूरा एक कॉन्स्पिरेसी हुई पेपर आउट करने की, और अगर पेपर आउट नहीं हो पाया तो उनके साथ एक फ्रॉड करने की। तो उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उनको एक पेपर रटवा के और एग्ज़ाम निकालने की बात कही गई। जांच में सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन सॉल्वर और फ्रॉड गैंग कर रहा था। मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर अतुल वत्स का नाम सामने आया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि गैंग की पहली कोशिश मूल प्रश्न पत्र हासिल करने की थी। अगर पेपर लीक नहीं हो पाता तो अभ्यर्थियों से ठगी कर मोटी रकम वसूलने की योजना थी। अभ्यर्थियों से 10 से 15 लाख तक की डील थी। कई छात्रों से ब्लैंक चेक भी लिए गए। पूछताछ में कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने पैसे देकर परीक्षा पास करने के उद्देश्य से संपर्क किया था। काफ़ी सारे बाकी स्टेट्स में भी पेपर लीक के प्रकरण में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। अटेम्प्ट इनके द्वारा हर ऑलमोस्ट काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में लिया गया है। तो कुछ केसेस में ये सक्सीड भी करते हैं। ये जो गैंग के मेंबर्स हैं कुछ केसेस में सक्सीड करते हैं, कुछ केसेस में ये लोग सक्सीड नहीं करते हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं। टारगेट करने के बाद उसमें जितने भी अपने एजेंट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को मंगवाने की, लाइनअप करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस जैसे ही एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट होता है, एग्ज़ाम की डेट्स का जो अनाउंसमेंट होता है, उसमें इनका प्रोसेस, लाइनअप करने वाला जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाता है। रांची पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रश्न पत्र लीक होने की अब तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पेपर आउट कराने की साजिश जरूर रची गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने छापेमारी कर उन सभी आरोपियों को हिरासत में लिया था। कोर्ट में पेशी के दौरान पूरे मामले पर सुनवाई के बाद अदालत ने सभी 166 आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उत्पाद सिपाही का क्वेश्चन पेपर लीक करने का मामला है। जो एफआईआर में जो भी सेक्शन लगाए हैं जो स्टूडेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन रिमांड के लिए जज साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। रिमांड करना उनका मजबूरी है, क्योंकि 5 अभियुक्त को बेनिफिट ना मिले, इसके वजह से उनको रिमांड करना मजबूरी है। कितने दिनों का मांगा गया? 2 दिन का रिमांड है। कल कोर्ट बंद है, उसके बाद नेक्स्ट डे बेल पिटिशन फाइल होगा, उसके बाद सारे लोग को बेल मिल जाएगा। बाकी लोग का 5 से 7 अभियुक्त जो हैं उनको उनके लिए अलग से किया जाएगा। भले ही पेपर लीक की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई हो, लेकिन जिस तरह से अभ्यर्थियों को एक स्थान पर रखकर संभावित उत्तर रटवाए जा रहे थे और लाखों रुपए की सौदेबाजी की जा रही थी, उससे पूरी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। अब 2 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान इस नेटवर्क की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश होगी, ताकि यह साफ हो सके कि इस साजिश के तार कहां-कहां तक जुड़े हैं और इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है।
देखिए पूरा मामला जो है फर्जीवाड़ा और पेपर लीक से जुड़ा मामला है, जो रांची पुलिस बीते शनिवार को तमाड़ से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जो जानकारी सामने है कि सभी आरोपियों को पेश होने के बाद सीधे यहां से जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। उसके बाद आने वाले समय में रांची पुलिस जो है रिमांड पिटीशन भी अदालत में दाखिल कर जो है सभी आरोपियों की पूछताछ के लिए रिमांड भी ले सकती है। फिलहाल आज सभी आरोपियों को पेशी रांची के सिविल कोर्ट में हुआ। उसके बाद पेशी होने के बाद अब सीधे आरोपी जो है यहां से जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। अपने सहयोगी संजय गोप के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।